प्यारे बच्चों, क्या आपको इल्म है कि आपको साइंस क्यों नहीं समझ आ पाती? क्यों अक्सर साइंस से रिलेटेड चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर से गुजरती हैं? तो बेटा, इसकी जो बुनियादी रीज़न है वो है हमारी अप्रोच का गलत होना। एक गलत अप्रोच जहाँ हमें साइंस को गलत तरीके से इंटरप्रेट करवाती है, वहाँ इसको और हमारे दरमियान जो एक बॉन्ड है वो नहीं बन पाता। हम इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न है कि वो चीज़ें जो हमें प्रैक्टिकल से आनी थी, जो आपने एक्चुअल में परफ़ॉर्म करके सीखनी थी, आप उनको याद करके और रट्टा लगाने के सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो आज की वीडियो में एक हम अलग अप्रोच से लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे। तो चलिए वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले नियत रख लें, अपने जहन में बिठा लें कि आज मैंने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीख कर ही जाना है। जब आपकी नियत होगी तो इंशाल्लाह आप लाजमी यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, जहां हम एक सेल से स्टार्ट लेंगे और इंटायर बायोलॉजिकल बायोस्फीयर को डिस्कस करेंगे और इनके दरमियान कनेक्शंस को साथ साथ देखेंगे कि किस तरह एक लेवल दूसरे से कनेक्ट होता है और बायोस्फीयर की इंटायर हयाची को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तस्वीर पर सामने गौर करें तो आपको मुख्तलिफ तरह के जानदार दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार या बेमकसद नहीं बनाई, तो कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी तरतीब और तवाज़ुन के बना दी जाए? जानदार चीज़ें एक तरतीब में मुनज़्ज़म होती हैं। हर लेवल पिछले लेवल से जुड़ा होता है। सबसे छोटा लेवल सेल कहलाता है। सेल ज़िंदगी की बेसिक आइडेंटिटी है, जिससे मिलकर बाकी तमाम चीज़ें बनती हैं। तमाम जानदार बेसिकली सेल से ही मिलकर बनते हैं। इसी तरह जब सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं और मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन आपस में मिले तो ऑर्गन सिस्टम, और इसी तरह ऑर्गेनिजम्स वजूद में आते हैं। जैसा कि आप सामने तस्वीर में भी देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। सेल्स के बारे में अगर हम ये कहें कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो ये बेटा ये बात गलत ना होगी। सेल इंसानी जो लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो सेल कहलाती है। सेल जिंदगी की सबसे छोटी इकाई है। तमाम जिंदा जानदार सेल से मिलकर ही बनते हैं। कुछ ऐसे जानदार भी होते हैं जो कि एक सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कि अमीबा। इसी तरह बहुत से ऐसे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी वजूद में आते हैं, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ईटीसी। सेल जिंदगी के तमाम बुनियादी काम सर अंजाम देते हैं, जैसे कि ग्रोथ, सांस लेना, अफजाइश नस्ल वगैरह। इसी तरह अब हम बात करेंगे टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज के बारे में याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सेल्स जब आपस में मिलते हैं, एक जैसे सेल्स जो आपस में मिलते हैं और एक ही काम करते हैं, वो कहलाते हैं टिश्यू। लेट्स सपोज हमारे पास मसल्स टिश्यूज हैं जो हमारी हरकत और सकनात को कंट्रोल करते हैं। स्किन टिश्यूज हैं और उसके बाद हमारी जिस्म के अंदर टिश्यूज जो है हमें मूवमेंट में बहुत बड़ी मदद प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जब बहुत से टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख रहे होंगे, आपको एक पत्ता, एक दिल, इसी तरह बोन्स
दिखाई दे रही होंगी, ये सब हमारे पास ऑर्गन्स हैं। हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे दिल का काम जिस्म में खून को पंप करना है, और फेफड़ों का काम सांस लेने में मदद प्रोवाइड करना है। हर ऑर्गन का काम दूसरे ऑर्गन से अलग होता है। जहाँ बोन्स का काम इंसानी जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग काम है। अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। तस्वीर पर निगाह दौड़ाएं तो आपको मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें हमारे पास राइट साइड पे देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स की तस्वीर आप सामने देख भी सकते हैं। जब मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर एक बड़ा काम सर अंजाम देते हैं तो इसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। हर ऑर्गन सिस्टम जिस्म का एक खास अमल कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को हजम करने में मदद देता है, और हमारा जो ब्लड का पंपिंग सिस्टम है ये हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को खून सप्लाई करता है। तमाम ऑर्गन सिस्टम मिलकर जिस्म को सेहतमंद और फाल रखने में मदद देते हैं। इसी से अगर हम आगे बढ़ें तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि आपको एक आदमी, एक मछली, एक खरगोश की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो अपने अंदर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है। जानदार एक मुकम्मल जिंदा मखलूक होते हैं। ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स से मिलकर बनते हैं। जानदार अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकते हैं, जैसे खुराक हासिल करना, सांस लेना और हरकत करना। इंसान, जानवर और पौधे सब जानदार कहलाते हैं। ये वक्त के साथ साथ ग्रो कर सकते हैं, अपनी जैसी हूबहू कापियाँ पैदा कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा करने की सलाहियत तक इनके अंदर मौजूद होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हायरार्चिकल लेवल ऑफ बायोस्फीयर की, जो है पॉपुलेशन। किसी भी एक तरह के जानदार की कुल आबादी पॉपुलेशन कहलाती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक जंगल में आपको खरगोश की पॉपुलेशन दिखाई गई है। इसी तरह पानी के अंदर आप मछली की पॉपुलेशन देख सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशी लिव्स इन द एरिया एट द सेम टाइम। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हायरार्चिकल लेवल की जानिब, जो है कम्युनिटी। किसी भी ख़ास इलाके में मुख्तलिफ जानदारों की जो है पॉपुलेशन कम्युनिटी कहलाती है। ये एक ख़ास एरिया में रहती है और वहाँ के रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करती रहती है, और एक दूसरे पर ये डिपेंड भी कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज, अब एक ख़ास एरिया में रहने वाली इंसानी आबादी वहाँ के हवा, पानी, खुराक और दीगर ज़रूरियात के लिए माहौल पर इन्हसार करती है, और इसी तरह वहाँ की रहने वाली दूसरी पॉपुलेशन भी इन्हीं रिसोर्सेज के लिए माहौल पर या दूसरी चीज़ों पर इन्हसार कर रही होती है। तो मुख्तलिफ जानदारों की जो पॉपुलेशन है, जो एक ही जगह पर रहती है, वो मिलकर कम्युनिटी बनाती है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट। इसी तरह किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद जानदार और बेजान अवामिल मिलकर वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं।
जैसा कि सामने आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स जब भी आपस में मिलेंगे तो एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनेगा, जिसमें मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज के लिए जानदार और बेजान अज्जा एक दूसरे पर इन्हसार करते रहते हैं, अपनी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी की जंग के लिए, एनर्जी के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए। क्लियर?